हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी लोग ज़बरदस्त मस्त होंगे। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा था कि कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी कम बचा है। 45 दिन आज हम वीडियो बना रहे हैं, आज से 44 दिन ही बचे हुए हैं। मगर 45वें दिन आपका एग्ज़ाम पड़ जाएगा, क्योंकि 18 फरवरी तारीख फिक्स कर दी गई। अगर डेट बढ़ती है तो किस्मत आप लोगों की बढ़िया है, मतलब आपको तैयारी करने के कुछ टाइम मिल जाएगा, कुछ दिन आप लोगों को। तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती आई है 60,244 पदों के लिए, और कंपटीशन हाई लेवल रहने वाला है। आप सभी लोगों को पता है कि एज में छूट दे दी गई है। ओबीसी SC ST 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, जनरल वाले 23 साल तक 25 साल तक, सॉरी गाइज, 25 साल तक भर सकते हैं। तो कंपटीशन तो हाई जाने वाली है। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि इसका डिटेल में हमें सिलेबस बता दो, क्या क्या आएगा एक एक, मतलब की पॉइंट करके। तो वो आप लोगों को बताने वाले हैं। साथ में ये भी बताने वाले हैं आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे तो आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे। उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बता दें, उसके साथ आप लोगों को ये भी बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं, वो सभी पेपर आप लोगों को कहाँ से मिलेंगे, फ्री कैसे मिलेंगे, वो भी बताने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये भी बताने वाले हैं एक चैप्टर आपको कितने दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप लोगों को इसका डिटेल में सिलेबस बता देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस जान लें, आपके सिलेबस मतलब पेपर में क्या क्या आएगा और कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें, आपके 4 सेक्शन यानी 4 पार्ट से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर पहला आपका है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान में 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोगों को बता दें, इसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चन शामिल होते हैं। करंट अफेयर के आपके लगभग 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर के ही होते हैं, और 6-7 क्वेश्चन आपके यूपी जीके से स्पेशल होते हैं। टोटल 38 नंबर की आपकी जीके आती है। तो आप लोगों को बता दें 6-7 नंबर आपके जो है सीए करंट अफेयर के आपके हो जाएंगे, करंट अफेयर के। उसके बाद यूपी जीके स्पेशल आपकी इसमें हो जाएगी। तो लगभग 10-12 क्वेश्चन आपके यूपी, मतलब यूपी जीके और करंट अफेयर दोनों मिला के होंगे। तो टोटल आपके प्रश्न कितने आएंगे? 38 आएंगे। वहीं आपका दूसरा सेक्शन पार्ट रहने वाला है जनरल हिंदी, यानी कि सामान्य हिंदी आपकी आएगी। 37 प्रश्न आपके आते हैं। किस चैप्टर से आते हैं वो भी आप लोगों को बताने वाले। वीडियो पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए, आपको लगे कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एजुकेशनल कंटेंट इसी प्रकार से मिलता रहेगा। पार्ट आपका तीसरा पार्ट है। तीसरे में आपका क्या आता है, यहाँ पर न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी, यानी कि जो आपके मैथ के प्रश्न आते हैं, वो आपको सिलेबस में तो आपको कितने मिलेंगे? 38 मिलेंगे, मगर रियल में आपके 19 प्रश्न ओनली आते हैं मैथ के। वहीं बात कर लेते हैं मेंटल एप्टीट्यूड के आपके क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। इसे रीजनिंग टोटल आपको रीजनिंग आपको 56 नंबर की देखने को मिलेगी। टोटल 56 नंबर की रीजनिंग देखने को मिलेगी। टोटल कुल प्रश्न आपके कितने आते हैं? 150 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आपका कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। तो आपका एक प्रश्न 2 नंबर के आपका पूर्णांक बनेगा, टोटल बनेगा कितने का? 300 का। तो आपका जो है पूर्णांक 300 का होता जाके है। तो आप लोग अपना सिलेबस देख सकते हो। 37 नंबर की हिंदी आती है, रीजनिंग आपकी 56 नंबर की, मैथ आपकी 19 नंबर की, और जीके जीएस करंट अफेयर आपकी और यूपी जीके इसमें आप सम्मिलित कर लें, क्योंकि 6-7 क्वेश्चन यूपी जीके से आते हैं। कम से कम मान लो 6-7 क्वेश्चन बन ही जाएंगे। तो यूपी जीके भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सी बुक पढ़नी है भी ये बताने वाले हैं। तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया हमने। तो काफ़ी लोगों की कमेंट, मतलब कमेंट कर रहे थे जीएस जो आपकी 38 नंबर की आती है वो कैसे कंप्लीट करें, कौन सी बुक पढ़ें। तो आप लोगों को बता दें, ये टॉप ट्रेंडिंग बुक चल रही हैं जो आपको पढ़, ये मान लो जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है उनके पास मोस्टली ये बुक होती ही होती हैं। कौन सी? एक तो लूसेंट की आपकी बुक हो गई, ये तो फेवरेट बुक है, सभी के पास होती है। उसके बाद जो वन लाइनर किरण की बुक आती है, ये आपकी हो गई, ये भी बढ़िया बुक है। उसके बाद यूपी स्पेशल के लिए आपको परीक्षा वाणी की बुक मिलती है, आप इसे ले सकते हो, क्योंकि अगर इसे पढ़ लोगे, छोटी बुक है, लगभग सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, तो आपकी यूपी जीके कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 3 बुक हो गई। आप इनमें से कोई एक ले सकते हो, यूपी स्पेशल के लिए आपको एक लेनी पड़ेगी। वहीं बात कर लेते हैं रीजनिंग की बुक के लिए। रीजनिंग की बुक आपके पास ये जो है, यहाँ पर देख सकते हो, यश चंद्र की बुक आती है, और ये अरिहंत की एक बुक है तर्क शक्ति, यहाँ पर सामान्य बुद्धि तर्क शक्ति, इनमें दोनों में से आपके पास एक होनी ही चाहिए, और मोस्टली आप लोगों के पास हो भी, मतलब होगी भी।
वहीं सामान्य हिंदी की बात की जाए, जनरल हिंदी की, तो इस समय जो काफ़ी बच्चों के पास होती है सामान्य हिंदी जो है, ये आप लोगों के पास होती है कौन सी है, लूसेंट की जो आती है, काफ़ी ट्रेंडिंग में मार्केट में चल रही है। उसके बाद ये आदित्य प्रकाशन की एक न्यू एडिशन बुक चली है, तो आप चाहें तो इसे भी ले सकते हो। इसमें प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन मतलब एग्जामों में पूछे गए वो इन्होंने इसमें इंक्लूड किए हैं। अब वहीं मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ की आपके पास कौन सी बुक होनी चाहिए। मैथ की बुक बहुत सारी मार्केट में है, बड़े बड़े चैनल वालों की है, पर अगर आप लेना चाहते हो तो इसमें से कोई भी बुक ले सकते हो। एच डी यादव की बुक है और यहाँ पर देख सकते हो, और ये जो एच डी यादव की आर एस अग्रवाल की बुक है। आप लोगों को बता दें कि इनमें ज़्यादा मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, तो आप लोगों को क्या करना, जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए एग्जामों में है, मान लो टीसीएस जो एग्ज़ाम करा रही है, एसएससी वगैरह, सीजीएल या सीपीओ, तो उनके जो मैथ के क्वेश्चन बनते हैं उन पर आप फोकस कर सकते हो, वो देख सकते हो, क्योंकि लेटेस्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो 2-3 साल में बुक मतलब अपडेट करती हैं, तब जाके वो क्वेश्चन आ पाते हैं। अगर आप लोग वो सभी मतलब क्वेश्चन वगैरह देखना चाहते हो, सीजीएल सीपीओ और जो एग्ज़ाम में एसएससी जीडी वगैरह के हुए हैं, तो सभी की हमारे पास पीडीएफ टेलीग्राम पर पड़ी हैं, तो आप उसे ज्वाइन करके देख भी सकते हो। तो यहाँ पर बात कर ली हमने कि आपकी जो है आपके पास बुक कौन कौन सी होनी चाहिए। अब आप लोगों के डिटेल सिलेबस की ओर चलते हैं। हम आप लोगों को सिलेबस वही बताने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस का ये नोटिफिकेशन आया था 23 तारीख को, तो उन्होंने खुद बताया है कि क्या क्या आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, उसी के आधार पर हम आप लोगों को बताने वाले हैं। अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं बताएंगे, और वही चैप्टर जो है आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट करने हैं, और मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ टॉपिक वाइज, मतलब एक एक टॉपिक एक एक वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ। आप जाके हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है हमने सभी के, तो वहाँ पर उस पर जाकर आप लोग वहाँ पर देख सकते हो, जाके यूपी जीके की स्पेशल बना दी है, तो लगभग 6-7 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं, तो आप देख सकते हो जाके। यूपी जीके के हिंदी के 4-5 पार्ट अपलोड कर दिए हमने, कंप्लीट कर दिए हैं, तो वो भी देख सकते हो। बाकी जो मैथ और रीजनिंग के बचे हैं वो भी करवाने वाले हैं, तो आप वहाँ पर जाके डिटेल से देख सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सामान्य ज्ञान में सबसे पहले देख सकते हो, आपको थोड़ा जूम कर देते हैं, तो यहाँ पर अगर आप डिटेल से देखना चाहते हो, बाकी आप लोग अपने आप हिसाब से आप मतलब नोटिफिकेशन में भी देख सकते हो। सामान्य, यहाँ पर इन्होंने बताया सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान का मतलब यहाँ पर आपकी तीनों विज्ञान आ जाएंगी, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, इसमें तीनों विज्ञानें आपकी आ जाएंगी। उसके बाद इन्होंने बताया है कि इतिहास, इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे। इतिहास में आपका जो है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों इतिहास आपका आ जाएगा। प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। उसके बाद इन्होंने बताया है भारतीय संविधान, मतलब भारतीय संविधान से ये प्रश्न पूछेंगे, तो संविधान आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने बताया है कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से यानी कि अर्थव्यवस्था से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद इन्होंने बताया कि संस्कृति, संस्कृति में जो डांस वगैरह आ जाते हैं, लोक नृत्य है, डांस है, या वादक वगैरह पूछ लेता है कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है, तो इसी के अंतर संस्कृति के अंतर्गत आ जाएंगे। या कोई जनजाति पूछ ली जाएगी तो इसी के अंतर्गत आ जाएगी। तो मेरी बात आप लोग ध्यान से सुन सकते हो, बाकी आप लोग खुद जाके इसे पढ़ भी सकते हो। और नेक्स्ट आपका बचता है टॉपिक भारतीय कृषि। कृषि से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि कृषि क्षेत्र में आपसे पूछ लिया जाए, मिट्टी उट्टी के बारे में पूछ लिया जाता है, या कौन सी खेती, झूम की खेती कहाँ होती, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर वाणिज्य एवं व्यापार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड किया है वाणिज्य एवं व्यापार। उसके बाद नेक्स्ट आपका जनसंख्या से है। जनसंख्या में आपको 2011 की जनगणना पढ़ना पड़ेगा, कौन सी राज्य की साक्षरता सबसे ज़्यादा थी, इस प्रकार के प्रश्न आपके बनेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण, नेक्स्ट जीएस में आपका पर्यावरण है। तो डिटेल में कंप्लीट आपको सिलेबस बता रहे हैं, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, बाकी आप लोग थोड़ा धैर्य रखें। और उसके बाद आपको क्या है यहाँ पर, और आगे आपको डिटेल बताने वाले हैं कि कितने प्रश्न आपको कितने प्रश्न लाने पड़ेंगे तो आप एग्ज़ाम पास हो जाओगे। तो पर्यावरण और नगरीकरण से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका है भारत का भूगोल, भारत का भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद विश्व का भूगोल। उसके बाद आपको प्राकृतिक संसाधन पढ़ने पड़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन के बाद आपको यहाँ पर दिया गया उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं संस्कृति आपको पढ़ने पड़ेगी, जो कि हम आपको बता चुके हैं। अगर आप वो बुक ले लेते हो परीक्षा वाणी वगैरह की, या कोई दूसरी भी बुक ले सकते हो। उसके बाद आपको सामाजिक सामाजिक प्रथाएं भी इसमें दिया गया है, पढ़ना पड़ेगा सामाजिक प्रथाएं।
और जानकारी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में राजस्व पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं, मानवाधिकार, आतंकी सुरक्षा एवं आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व एवं समसामयिकी विषय, तो यहाँ पर ही देख सकते हो इन्होंने करंट अफेयर की चर्चा कर दी है, समसामयिकी के बारे में बता दिया है। उसके बाद बताया गया है आपको जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं। तो यहाँ पर मुद्राएं अभी तक जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर हुए हैं अगर आप सब उठा के देख सकते हो, क्योंकि 2009 से जो पेपर हुए हैं टोटल आपके कंडक्ट कराए गए हैं 18 शिफ्टों में। 18 शिफ्टों में पेपर हुए हैं। अगर सभी पेपर आप उठा के देखोगे तो एक मतलब हर पेपर में या एक मुद्रा और एक राजधानी या दो राजधानी जरूर पूछी गई हैं। तो ये इम्पोर्टेंट आपका ये राजधानी और देश मुद्राएं हो जाएंगी। उसके बाद दिवस, उसके बाद अनुसंधान, खोज, उसके बाद आपका जो बचेगा खोज के बाद पुस्तक और उनके लेखक और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। ये आपका जीएस का रहा मतलब सिलेबस है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा जो ये दिया गया है। तो आप अपने टॉपिक अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर काउंट कर सकते हो, 1 2 3 इस प्रकार से आप यहाँ पर जो अल्प विराम लगा है उसके बाद ये आपका एक टॉपिक हो जाएगा। नीचे आ जाते हैं, अब हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी हम टॉपिक वाइज करा रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हो हिंदी में जो लगभग आपके 29 चैप्टर बनते जाके हैं। कितने? 29 चैप्टर बनते हैं और आपको एक चैप्टर डेली ख़त्म करना है, तब जाके ये मान लो आपका सिलेबस 45 दिन में ख़त्म हो पाएगा। तो सबसे पहले आपका हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, तो हिंदी का विकास में आपको मिल जाएगा, जैसे भारोपीय वगैरह है और ये उपभाषाएं वगैरह इसी में आपको मिल जाएंगी, तो हिंदी भाषा का विकास आ जाएगा। उसके बाद व्याकरण, आपको मौलिक ज्ञान होना चाहिए। व्याकरण आपको जैसे वर्णमाला वगैरह हो गया, वर्णमाला, तो यहाँ पर वर्णमाला हो जाएगा तद्भव तत्सम। यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं वर्णमाला से फिक्स आपके 1-2 क्वेश्चन हैं, तद्भव तत्सम से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, पर्यायवाची से 1-2 फिक्स है, उसके बाद विलोम शब्द से, अनेकार्थी से। क्योंकि हिंदी में जो चैप्टर बन रहे हैं वो 29 चैप्टर ही बनने, 37 नंबर की हिंदी आती है और आपके जो चैप्टर बनते हैं वो चैप्टर कितने जाके बनते जाके हैं, लगभग यही बनते हैं आपके 28-29 चैप्टर। तो मतलब हर चैप्टर से एक प्रश्न आना फिक्स है। एक मान लो आपका तत्सव तद्भव आना फिक्स है, उसके बाद विलोम शब्द और पर्यायवाची आना फिक्स है, अनेकार्थक शब्द, वाक्यों के स्थान पर एक शब्द, उसके बाद समरूपी भिन्नार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द जैसे कि अली अली देख देगा तो आपसे अर्थ पूछेगा। उसके बाद वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम। ये विराम चिन्ह का हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हो विराम चिन्ह वाला तो उससे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा आपका, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। उसके बाद विलोम शब्द के ऊपर भी अपलोड कर चुके हैं, तो वो भी देख लो जाके। वर्णमाला पर भी अपलोड कर दिया, पूरा 1 घंटे का है, तो वो आप अगर देख लेते तो वर्णमाला से प्रश्न आपका 100% बन जाएगा। उसके बाद ये सभी के ऊपर एक एक वीडियो बनाएंगे 1-1 घंटे का, जो कि आपका मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो काल है, वाच्य है, अव्यय है। अव्यय से भी एक प्रश्न बनता है आपका, क्रिया से बनना ही बनना है, फिक्स है। उसके बाद प्रत्यय, संधि हो गया, मुहावरे, लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार आदि। और आपका एक जो आता है पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ से आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी से आपको जो है क्वेश्चन देख के आपको अर्थ निकालना होता है। प्रसिद्ध कवि एवं लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचना, इससे भी आना 100% फिक्स है, 2 क्वेश्चन आपके 100% आएंगे। और जो हम पेपर करा रहे हैं जितने भी पुराने हुए पेपर 18 शिफ्टों में है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो वो भी देख सकते हो। 5 में क्या, हिंदी भाषा में पुरस्कार से 100% आपका एक क्वेश्चन आना है। उसके बाद हिंदी का आपने ये सिलेबस देख लिया है। हिंदी के बाद और एक विविध आपका हो जाएगा, ये सिलेबस हो गया आपका हिंदी के बाद। अब जो है आपका सिलेबस आता है मैथ का। मैथ में जो ये चैप्टर आपको दिए गए हैं इतने से आपके बनने वाले हैं। बाकी आप जीएस का सिलेबस देख चुके हो, उसके बाद हिंदी का देख चुके हो, और मैथ का देख लेते हैं। नंबर सिस्टम, सबसे पहले आप लोग यहाँ देखें संख्या पद्धति।
पहला चैप्टर हो गया आपका सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं, दशमलव भिन्न, इसे इंग्लिश में डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। उसके बाद आपका हो जाएगा महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ। दशमलव भिन्न, संख्या पद्धति, एलसीएम एचसीएफ। उसके बाद आपका आएगा अनुपात समानुपात। उसके बाद परसेंटेज, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और यहाँ पर आपका आ जाएगा भागीदारी, जो आपका जो आता है पार्टनरशिप। औसत आपका हो जाएगा टाइम एंड वर्क, यानी समय कार्य हो जाएगा, समय दूरी आपका हो जाएगा। सारणी ग्राफ से प्रश्न बनते हैं, मेंसुरेशन, अंक गणितीय संगणनाएं और विश्लेषणात्मक कार्य और विविध, ये इतने आपके चैप्टर हैं। बस आप काउंट भी कर सकते हो। तो ये आपके चैप्टर इतने जब बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब 19 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो लगभग 19 ही चैप्टर हैं, 19-20, तो ये मान के चलो आपको मैथ में 19-20 चैप्टर हैं आपके। अब नीचे देख लेते हैं, नीचे आपकी जो आती है रीजनिंग, रीजनिंग में आपके जो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेंगे ये भी देख लें। तो मैथ में आप लोग देख सकते हो, मैथ जो आपके रीजनिंग में बनने वाले हैं, तो यहाँ पर संकेत संबंध विश्लेषण, और उसके बाद शब्द परीक्षण, और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान बोधक, अक्षर श्रृंखला हो जाएगा आपका, तार्किक आपका जो है डायग्राम हो जाएगा, जो आपका जो डायग्राम होता है तार्किक आरेख हो जाएगा। उसके बाद आपका शब्द वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, तार्किक विश्लेषण और अंकों का तार्किक विश्लेषण। उसके बाद आपका हो जाएगा प्रभावी तर्क, ये तर्क वाला आपका दिया जाता है, जैसे कि मतलब ये एक आपको प्रश्न दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि नेताजी आज लखनऊ से दिल्ली जाएंगे, तो दिल्ली से जाएंगे, वहाँ पर आपको तर्क दिया जाएगा कि अचानक पानी बरसने लगेगा तो नेताजी नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको तर्क लगाना पड़ता है। ये 2-3 प्रश्न उसमें आते हैं यूपी पुलिस में, रीजनिंग में 100% आना तो आना है, इस प्रकार से होता है। तो अंतर्निहित भावों का निश्चय करना, तो ये मतलब ये मैथ में ही काउंट कर दिया जाता है। ये जो आपको चैप्टर दिया जाता है इसके कुछ क्वेश्चन मैथ में काउंट करते हैं, मगर ये सब रीजनिंग के ही मतलब पार्ट हैं, तो रीजनिंग में आते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो आपको नीचे ये चैप्टर दिए गए हैं, तो यहाँ पर नीचे देख लेते हैं। नीचे दिए गए हैं निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, जनहित, कानून शांति व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन क्षमता, पुलिस प्रणाली, कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, और उसके बाद यहाँ पर जो हो जाएगा अल्पसंख्यकों एवं अल्पाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता और लैंगिक संवेदनशीलता। तो ये वाला जो है यहाँ पर जो देते हैं मेंटल एबिलिटी या मानसिक अभिरुचि, इसके लगभग 6-7 प्रश्न होते हैं, 5-6 प्रश्न होते हैं। जो आप अगर देखोगे पुराना वाला पेपर तो कुछ इस प्रकार से होते हैं इनमें, जैसे कि अपने आप से ही करना पड़ता है इसमें कानून, मतलब दिमाग लगा के, बाकी इसका कोई लॉजिक होता भी नहीं है ज़्यादा। अगर आप देखते रहोगे, अगर पुराने पेपर सब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका तर्क किस प्रकार से लगता है। तब आके नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर बुद्धि लब्धि, ये आपका सिलेबस है। अगर आप इसे डिटेल से देखोगे, अगर इन चैप्टरों को आप कंप्लीट करोगे तब आपका जो है रीजनिंग 56 नंबर की आती, तभी आपका हो पाएगा। तो इसमें क्या होता है, रिलेशन एंड एनालॉजी टेस्ट आपसे क्वेश्चन आते हैं। एनालॉजी इसमें क्या होता है, हिंदी में संबंध, आंशिक समानता है। मतलब एनालॉजी में ये होता है, जैसे आपको एक प्रश्न दे दिया जाएगा उत्तराखंड उन्होंने दे दिया और देहरादून दे दिया गया, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो जाएगी। उसी प्रकार से एक प्रश्न और दे देंगे महाराष्ट्र दे दिया और आगे देश छोड़ देंगे, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी, तो मुंबई हो जाएगी। इस प्रकार से इसमें होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट हो जाएगा आसमान को चिन्हित करना, श्रृंखला को पूरी करना। उसके बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा, आपको हो जाएगा। उसके बाद दिशा परीक्षण आपका हो जाएगा, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न हो जाएंगे, समय क्रम परीक्षण हो जाएगा। उसके बाद वेन डायग्राम, आपका पाई चार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी, योग्यता परीक्षण हो जाएगा।
और क्रम व्यवस्थित यानी कि आपका अरेंज इन ऑर्डर होता है, सेटिंग अरेंजमेंट, वो आ जाएगा। बाकी ये नीचे आपके तार्किक क्षमता के हो जाएंगे, समरूपता, समरूपता हो जाएगी, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषणात्मक आपका हो जाएगा, निर्णय, दृश्य सादृश्य हो जाएगा आपका, पर्यवेक्षण क्षमता, संबंध, अवधारणा और तार्किक, अंक, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति का निर्माण हो जाएगा, और अंकगणितीय संख्या श्रृंखला हो जाएगा। यही आपके चैप्टर थे। तो इसमें जो है आपके जो नॉन वर्बल से क्वेश्चन आते हैं, नॉन वर्बल से आप लोगों के लगभग 6-7 क्वेश्चन आते हैं यूपीपी में। काफ़ी लोगों ने हमसे प्रश्न पूछा कि कितने कितने हमें प्रश्न लाने पड़ेंगे मतलब पास होने के लिए। तो इसकी देखो मेरिट बनेगी, और जितने मतलब पेपर अगर हार्ड चला जाता है तो सभी बच्चे कम नंबर ला पाएंगे। अगर मतलब पेपर इस बार पेपर हार्ड होना ही होना है, और अगर पेपर इजी आया, पेपर अगर इजी आता है तो मतलब बच्चे ज़्यादा स्कोर करेंगे। अगर पेपर इजी नहीं आता है तो पेपर मतलब ज़्यादा स्कोर कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको मोटा मोटा बता देते हैं कि इतने अगर नंबर आप लोग लाते हो तो जो है आपका जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में नाम आने के 100% चांस, यानी कि यहाँ परीक्षा क्वालिफाई हो जाओगे। अगर जनरल हो तो आपको 125 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब आपको 250 का पूर्णांक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, 250 अंक लाने पड़ेंगे। वहीं EWS हो तो आपको 120% सही करने पड़ेंगे, और आपको 240 अंक लाने पड़ेंगे। वहीं बात कर लेते हैं मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। वहीं बात कर लेते हैं OBC में अगर हो तो 115% आप सही कर देते हो तो आपका जो है स्कोर बनेगा 230। अगर SC में हो तो अगर 110% आपके 150 में से सही हो जाते हैं तो ये 220 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाली। अगर ST है तो 100% अगर सही कर देते हो 150 में से तो नौकरी आपकी पक्की है समझो। तो ये स्कोर है, ये स्कोर हम बता रहे हैं आप लोगों को, इससे आपकी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी 100%। और इससे जो पिछला पेपर हुआ था वो आप लोग उठा के देख सकते हो। ये हमने आपको काफ़ी मतलब स्कोर ऐसा बनाया, इस बार जो है कंपटीशन ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। पिछली कट ऑफ कितनी गई थी उस पर भी एक वीडियो बना देंगे तो आप लोग देख लेना। तो आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों के पास 45 दिन बचे, 44 दिन ही बचे हैं आज से। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके जो पुराने पेपर प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को कहाँ मिलेंगे। आप लोगों को बता दें, अगर आप लोगों के पास कोई बुक नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। हिंदी वगैरह के लिए आपके पास अगर हिंदी की सभी बुक आपको मिल जाएंगी। नालंदा की जो बुक आती है बहुत बढ़िया बुक मानी जाती है, वो हमारे टेलीग्राम पर पड़ी है, आप जाके पढ़ सकते हो उसे, फ्री में हो। और वहीं बात कर लेते हैं स्पीडी की जो बुक आती है नहीं, वो भी हमारे टेलीग्राम पर पड़ी है, वो भी आप जाके जो है देख सकते हो, उसे पढ़ सकते हो। पूरी पूरी बुक पड़ी है, आप अगर ख़रीदना नहीं चाहते हो। बाकी आप लोगों को बता दें, बाकी बहुत सारी बुक पड़ी हैं। सामान्य हिंदी की जो आपकी बुक आती है स्पीडी की है वो भी आपको मिल जाएगी। स्पीडी के अलावा लूसेंट की मिल जाएगी, और राजपाल सिंह की जो आपकी 600-700 की बुक आती है वो भी आप लोगों को फ्री हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यूनिवर्सल बुक है, वो बड़े बड़े एग्जामों के लिए होती है, आप चाहें तो उससे हिंदी पढ़ सकते हो, बिल्कुल डिटेल में दिया गया है। और जो भी पुराने पेपर हुए हैं, मतलब जो अभी तक जितने पेपर हुए हैं वो आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही के हुए हैं तो सभी के सभी आप लोगों को पेपर मिल जाएंगे। आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, उन्हें पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और जितनी भी बुक हैं यूपी जीके की या स्टैटिक जीके है, या किसी की भी आप PDF पाना चाहते हो, आप लोगों को रीजनिंग की PDF मिल जाएगी, मैथ की PDF मिल जाएगी। अब जैसे कि अभी करंट अफेयर 2023 पूरी अभी 1 साल की आपको चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाओ और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों का कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी डेली वीडियो आप लोगों को डेली मिलते रहे, हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। आप लोग वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि हम आप लोगों को मतलब सिलेबस वाइज कंप्लीट करवा रहे हैं। एक एक टॉपिक वाइज आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो हिंदी के आप लोगों के कम से कम 40 बनेंगे, 40 में आप लोगों की हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब 40 घंटे आप लोग अगर वीडियो देख लेते तो कंप्लीट आपकी हिंदी हो जाएगी। यूपी जीके हम आप लोगों की कंप्लीट कर रहे हैं 7-8 वीडियो में, मतलब 8-9 घंटे अगर वीडियो आप देख लेते तो आपकी यूपी जीके कंप्लीट हो जाएगी। और एक वीडियो करंट अफेयर का लाएंगे, वो पूरा आप लोगों की करंट अफेयर 1 साल की कंप्लीट करवा देंगे। तो वीडियो देखना आप लोग बिल्कुल मत भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू गाइज।